एक बार की बात है, एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो साधु भेष को बहुत महत्व देते थे। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी संगति में मैं रह सकूं। गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जा। जब वह साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले मैं वो निपटा लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा, यह तो निपट संसारी है, इससे तो दुनिया के काम से ही छुटकारा नहीं मिलता। ये कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उस बढ़ई के घर आकर बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बड़े जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, सब मालिक की मर्जी। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगा, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बढ़ई ने कहा, बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा से राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहां से नाराज होकर जाने लगा। तो बड़े ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज से 8वें दिन तो फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ भी होना होता है वो होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। साधु ने सोचा, इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। ये सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गिर पड़ा और वहीं पर सो गया। जब उठा तो उसे दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी दिशा में दौड़ने लगा जिस दिशा से वो आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वो 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है, मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ। वह बड़ा ही झूठा है, आज मेरा 8वां दिन है। यह सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि वह बहुत खूबसूरत है, क्यों न इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। यह सोचकर वह हार उनके सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा, इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दी जाए जहां पर यह सो रहा था। उस साधु से पूछा गया, यदि तुम्हें किसी से मिलना है तो बताओ। साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा, मैं अपने गुरु नानक साहिब की सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी देर में खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु बड़े के घर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। तो दोस्तों, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक वरिष्ठ भिक्षुक और एक कनिष्ठ भिक्षु साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक जगह वह तेज धार वाली नदी के पास पहुंचे। जब भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही युवा और सुंदर महिला को नदी पार करने की कोशिश करते देखा। उस युवती ने पूछा कि क्या वे उसे नदी पार करने में मदद कर सकते हैं। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने किसी स्त्री को न छूने की शपथ ली थी। फिर बिना कुछ कहे वृद्ध भिक्षुक ने महिला को उठाया, उसे नदी पार ले गया और उसे धीरे से दूसरी ओर बैठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। युवा भिक्षुक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। अपने साथी के पास वापस आकर वह अवाक रह गया और 1 घंटा बीत गया। दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। 2 घंटे बीते, फिर 3। अंततः युवा भिक्षुक ने अपने आप को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, भिक्षुक होने के नाते हमें एक महिला को ले जाने की अनुमति नहीं है। फिर आप उस महिला को अपने कंधों पर कैसे ले जा सकते हैं।
वृद्ध भिक्षुक ने उसकी ओर देखा और कहा, भाई, मैंने उसे नदी के उस दूसरी ओर छोड़ दिया है, फिर भी तुम उसे अभी तक क्यों ढो रहे हो? इस सरल जैन कहानी में वर्तमान क्षण में जीने का एक सुंदर संदेश है। हम कितनी बार अतीत के दुखों को अपने साथ लेकर चलते हैं और मन में द्वेष पालते हैं, जबकि असल में हम जिस एकमात्र व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे होते हैं वो हम स्वयं होते हैं। हम सभी जीवन में एक दौर से गुजरते हैं और दूसरे लोगों को ऐसी बातें कहते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें ठेस पहुंचाते हैं। हम अपने पिछले कार्यों या घटनाओं पर चिंतन करना चुन सकते हैं, लेकिन अंततः यह हमें निराश करेगा और हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देगा। इसके बजाय हम उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो हमारे काम की नहीं हैं और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों में शांति और खुशी का एक स्तर नहीं पा लेते, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी ही हमारे पास हमेशा रहेगा।